देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है उरुगा ब्लॉक में है। आप देख सकते हैं प्रधान समस्त मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के, यहाँ जितने भी प्रधान हैं अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और जिस तरह जो है नारा लगा रहे हैं कि वीडियो साहब होश में आओ। और क्या पूरी सच्चाई, हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर किस मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठे, इनकी मांग क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार राय है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों की मांग ये है कि मानदेय हम लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, 6 महीने से लगभग बकाया हुआ है और कल की डेट में हम लोगों का प्रशासनिक मन आया था मानदेय भुगतान करने के लिए, लेकिन वीडियो साहब की लापरवाही और अकाउंटेंट है यहाँ के उनकी लापरवाही से हम लोगों का मानदेय लग नहीं पाया। तो वीडियो साहब क्या कर रहे हैं लापरवाही? वीडियो साहब ने डोंगल लगाया नहीं, जहाँ पे हम लोग का ब्रॉडबैंड का सर्वर है, सर्वर का बहाना करके उन्होंने डाल दिया। पता नहीं उनके मन में क्या आक्रोश चल रहा था, जिस वजह से हम लोगों का अन्य ब्लॉकों के अलावा लग गया, लेकिन हम लोगों का ब्लॉक का मानदेय नहीं लग पाया। और इसी से हमारे जितने भी मनरेगा साथी लोग हैं कल से ही बहुत मन उदास, दुखी और आक्रोशित हैं। अगर आप लोगों की मांगों को अगर पूरा नहीं किया जा रहा है तो फिर आप लोग कहां तक जा सकते हैं? हम लोग यहाँ अभी वीडियो साहब ज्ञापन लेके यहाँ पे किए हैं और उसके बाद धरना अनिश्चितकालीन में अभी किया गया है। उसके बाद जिले से हम लोग जाएंगे वहाँ सीडीओ और उच्च अधिकारियों के पास इसका मतलब फिर से आगे काम को बढ़ाएंगे। तुम जो आप लोगों का पेमेंट जो रुका हुआ है, तो क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है, रुका है कि पहली बार? इसके नहीं, इसके पहले ये इनकी इस वीडियो के अलावा पिछली बार भी हम लोगों का आया था लगभग फरवरी मार्च में, तो भी इनके साथ ही ऐसा हुआ था। फिर मैं माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय कि बहुत प्रयास किए, जिले से और मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए थे, तो वहाँ से प्रशासन द्वारा फिर से अलग से कुछ बजट आया था, तो जिले से हम लोग का डोंगल लगा था, तब जाके 3-3 महीने का हम लोगों का मानदेय। कहाँ के प्रधान हैं? प्रधान नहीं, हम लोग रोजगार सेवक हैं जी, सोनाई के रोजगार सेवक हैं। तो ये बताइए, अगर मांगों को नहीं पूरा अगर कर रहे हैं वीडियो साहब, तो आप लोग कहाँ तक क्या आगे भी अधिकारियों से बातचीत? जी, हम लोग जिले के उच्च अधिकारियों तक कुछ करेंगे, वहाँ भी धरना देंगे। अगर वहाँ से भी नहीं सुना है माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात, तो प्रमुख सचिव तक नहीं। वीडियो साहब तो आज कहे थे, लेकिन आज तहसील दिवस पे है नहीं। अब हम लोग अपनी मांगों को जब तक वो आएंगे नहीं, तब तक हम अपने यहाँ पे उनके इंतजार करते रहेंगे। देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये बताइए, आप लोगों के मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? जानबूझ के नहीं पूरा किया जा रहा है माननीय खंड विकास अधिकारी क्या द्वारा। कारण है? जब एफटीओ जनरेट होता है पहले, उसके बाद पैसा आता है। पैसा 1-2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक रहता है, लेकिन 10 मिनट के उपरांत जहाँ से ब्रॉडबैंड है, जहाँ नेटवर्क पकड़ता है, वहाँ वीडियो साहब न बैठ के एसी रूम में बैठे रहते हैं। वहाँ पे जियो के नेटवर्क से पेमेंट करते हैं, पेमेंट हो जाता है। अन्य ब्लॉकों का यहाँ का पेमेंट ही नहीं हो पाता। ब्रॉडबैंड जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे पसीना होता है, गर्मी रहती है, इसलिए बैठते ही नहीं खंड विकास अधिकारी। लापरवाही और पैसा चला जाता है, तब बताते हैं पैसा आप लोगों का लग अच्छा, नहीं ये पाया। जो वीडियो आए हैं, इनके पहले जो वीडियो थे वो सही कार्य कर रहे थे? बिल्कुल, सभी वीडियो के समय में उरुआ का पेमेंट बराबर हुआ। अब क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? ये जब से आए हैं तब से दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप इनके ऊपर? जो भी संबंधित कर्मचारी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो जांच भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कैसे कार्रवाई होगी? क्या जैसे कोई पत्रावली स्वीकृति के लिए आती है, मैंडेज कम रहता है, तो या फिर काम कराना होता है ग्राम पंचायतों में, तो पत्रावली स्वीकृति के लिए आती है। यहाँ पे डबल कापियाँ मांगी जाती है। उसके बाद 2 पत्रावलियों में जितनी बार हम लोग एफटीओ जनरेट कराने आते हैं या फिर फाइल जमा क्या करने, आप लोगों से पैसे वैसे की तो मांग नहीं की जाती? नहीं, पैसे की मांग नहीं की गई, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च पड़ता है। 7800 मासिक पे हम लोग रखे गए हैं, लेकिन जब हम लोग फिट कराने आते हैं तब 500 रुपये का बजट पड़ जाता है जेब से, वो हमें अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंटीजेंसी का पैसा क्रिएट होता है, ब्लॉक लेता है, ब्लॉक की जिम्मेदारी होती है वो हमें पत्रावली मुहैया कराएं, उसके बाद प्रिंटर की व्यवस्था कराएं, कागज की व्यवस्था कराएं, लेकिन हम लोगों को अपने पॉकेट से देना पड़ता है, अपने जेब से भरना पड़ता? बिल्कुल अपने जेब से देना पड़ता है। अगर आप लोगों की मांगों का पूरा नहीं किया जा रहा है, अगर वीडियो नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ तक आप लोग जाएंगे? मैं स्पष्ट शासन और प्रशासन से अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे मांगे यदि पूरी नहीं होती तो हम जनपद स्तर से जनपद स्तर पर नहीं होगा कार्य तो प्रदेश स्तर पर हम लोग जाएंगे। अगर वहाँ तक भी नहीं सुना जाएगा तो अपने मांगे हम लोग दिल्ली तक भी पहुँचा देंगे। यह कार्य हम लोग करेंगे। हमारी मांगी एक ही है कि हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत के बावजूद अपनी पारिश्रमिक मांगने के लिए, मानदेय मांगने के लिए
आंदोलन करना पड़े, यह एक काली दिन है। तो ऐसे वीडियो के ऊपर क्या चाहते हैं आप लोग? अगर वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, वो आप लोगों का जो फंड है वो पास नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए? जांच पड़ताल वाली बात है नहीं, बात यह है कि शासन स्तर से मानदेय दिया जाता है, इनकी लापरवाही है कि हम लोगों का मानदेय नहीं लगा पाए। नहीं लगा पाए, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एसी छोड़ के बैठ सकते हैं तो माननीय खंड विकास अधिकारी भी एसी के बिना बैठ सकते हैं। ब्रॉडबैंड जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे बैठ के हम लोगों का डोंगल लगा सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 मिनट ही पैसा रुकता है। लेकिन माननीय एसी रूम छोड़ेंगे नहीं, हम लोगों का पेमेंट होगा नहीं। अब तो और बढ़िया एसी बन गए हैं, अब तो और बढ़िया एसी बन गया। नींद भी आती होगी। बिल्कुल, काम में एसी कम रूम मन से लगता होगा। निकलेंगे तभी हो पाएगा हम लोगों का। एसी रूम छोड़ेंगे नहीं, एसी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग फील्ड वर्कर हैं, हम लोग फील्ड में गर्मी में मरे, उसके बाद अपने तेल पेट्रोल भाड़ा किराया लगा के ब्लॉक अच्छा, में सरकार जिस तरह से इन लोगों को सुविधा दे रही है अधिकारियों को, पहले आप देखते होंगे कि 112 जो है बोलेरो में चलते थे, 112 वाले अभी स्कॉर्पियो में चल रहे हैं और एसी में घूम रहे हैं, तो भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही खंड में अधिकारी भी हमारे हैं कि पहले जो है उर्वा ब्लॉक कैसे था, अब कैसा हो गया है। हो सकता है नींद आ जाती होगी कभी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हो सकता है ना। देखिए हमारे साथ सब यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन अपने मांगों को लेकर के, और जिस तरह से वे लोग बता रहे हैं कि अगर हमारी मांग जो है पूरी नहीं की गई तो हम उच्च आला अधिकारी तक पहुंचेंगे, यहाँ तक कि हम लखनऊ तक भी जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। कैमरामैन को कहेंगे जूम करके दिखाई दीजिए। प्रधान संघ समस्त मनरेगा कर्मी खंड विकास अधिकारी उरुआ के मनमानी है के खिलाफ प्रधान संघ मनरेगा कर्मचारी विकास खंड स्तरीय साके धरना प्रदर्शन में ये लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी जो मांग है वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और फिलहाल बीडीओ साहब जो है यहाँ से आपको हम कहें तो फरार चल रहे हैं। फरार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनकी जो मांग है वो नहीं दे पा रहे हैं। और अगर सच्चाई की अगर हम बात करेंगे तो सही बात है, अपना हक मांगने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हक नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके भी घर का जो है पेट पर्दा, बच्चों का जो है भविष्य आगे कैसे संवार सकते हैं। आखिर कोई भी काम करता है तो अपने पगार के लिए ही करता है, जब उसको पगार ही न मिले तो आगे कैसे कार्य कर सकता हो। आप लोगों से अपील करेंगे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा कि ऐसे वीडियो के ऊपर जो है किस तरह की जो है कार्रवाई होनी चाहिए और क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए।